से हमारा एक बहुत बड़ा जुर्म उभरा है। ऐसा चलो चार आज बहुत पैसा कर ले ये के चली फिर भी बात क्या है? बात आपके और हमारे बीच की नहीं है, ये मैं यूं ही बता दूंगी। बात बहुत ऊपर से है। आप हमारे साथ यदि सच में तो मैं बताओ क्या बताऊं? पगले नहीं बनेंगे क्या तुम सुनी है पगले पगले सच होते हैं। बताओ महारानी तुम्हें क्या कमी हो चुका है? मैं तुम्हें पूरा करूंगा आज बता दे। पति पत्नी में कोई हद नहीं होता, लेकिन कोई कोई ऐसा सवाल है, कोई ऐसा बात है जो पति पत्नी में भी सबसे जरूरी हो जाता है। जो बात सबसे जरूरी है अगर मैं नहीं सकता तो बता नहीं सकती तो मैं नहीं बताऊंगी। और अपने भाई साहब ने बोला कि राज में विदा हो गया। अच्छा ठीक है महारानी, अगर तुम्हें सब करने से तुम अपने दिल की बात बताते हैं कि तुम नहीं सब कर लो। के पहला जुबान होता है होता है तुम्हें साथ करता हूँ जो कुछ तुम बोलोगे मैं अपने बात और तो बताऊंगी। हाँ हाँ मैं अवश्य बताऊंगी। आज 15 दिन से बेटी कंचन दाना पानी नहीं खा रही है। राज में तो सब कुछ है, सब कुछ है, लेकिन राजमाता में एक चीज का कमी है और एक पत्नी कहीं का वही बेटी कंचन कुमारी है कि अपने प्राण को राजमाता में भेज रही थी। लेकिन सिंह बेटी कंचन कुमारी को चंदन चरखा की राजमाता में दिया। लेकिन सवाल है कि सवाल की कौन कंचन भर रही है? सवाल ये है राजा जी पचमुखी माया नहीं है, पचमुखी जिसे हार कहा जाता, माला कहा जाता, नहीं कहा जाता। पचमुखी हाँ महारानी पचमुखी हार की बोल दिया है। रोज सिंह से बदन कांप चुका है, इसलिए पचमुखी हार कहा है तुम्हें पता है? कहाँ है? आज इतने भी चार करने से आपको बदल में काट आ रहा है तो छोड़ दीजिए इसे, हार का चर्चा खत्म कर दीजिए। हार कोई आसानी नहीं है। यह प्रकृति सागर देश समुद्र की बात करता है। राजा विजय सिंह के पास में है कृति सागर में कोई कृति सागर में जादू जादू है, कोने कोने में जादू है। जो भी क्षत्रिय जाते हैं जादू से कब्जा कर लेते हैं महारानी। इसलिए कंचन कुमारी की मोर में दो, लेकिन मैं कृति सागर नहीं जा सकता। नहीं महाराज, आप मुझे वचन दिए हैं, वचन है मैं भी कंचन के पास वचन बंद हूँ, इसलिए
यदि यह संकट होगा तो नहीं जाइए कीर्ति सागर, लेकिन नहीं जाइएगा तो बचन का कबूल न हो जाएगा। मैं कीर्ति सागर से पढ़ता हूँ, इसलिए मेरे पास में कोई झूठ बात नहीं है। कीर्ति सागर में से देता है, इसलिए मुझे बात मानो, जाके कंचन के समझा दो, कोई दूसरा खिलाड़ी ढूंढ लेगा तो ऐलान कर दूंगी। ठीक है महाराज, मैं कोशिश करूंगी, लेकिन कैसे? मैं यहाँ से लौट करके कंचन से क्या नहीं दिखाने जाऊँ? सूर्यपुर से शस्त्र आए हैं, अगर यहाँ से शस्त्र नहीं जाते हैं तो मेरे पास होता है, तो मेरे से बीच में धोखा दिया था, एक करके किया रात में जाके मैं तेरे पास आई, तो एक बात मुझे करना है, मैं जानता हूं कीर्ति सागर में मैं नहीं बचूंगा, इसलिए अगर ये का दरवाजा नहीं होगा तो एक कीर्ति सागर का है 1000 रुपये दूंगा, लेकिन मेरे पास में कोई जादू नहीं और सब समय है मेरे तो मैं जाऊंगा, लेकिन ये क्या कर रहे हैं? कौन सी जात? तेरे बदली से उतार को रखोगे? नहीं महाराज, ऐसा मुझसे नहीं होगा। तो नहीं होगा तो 27 भाव था, इसलिए तुझे सत्य रही, मैं तुम्हें बता रही था कि सागर में 100 रुपये के भाव पड़ता है, अगर मेरा पति नहीं करेंगे हम तो बच नहीं आएंगे, तो फिर रोक रहा है इसलिए मुझसे करवा करके क्या कहते हैं? मुझे नहीं जाना है तो नहीं जाइए, मैं वापस ले जाओ, अब नहीं जाइए।
ऐसी समझदार दो और अपने भारत का सिंदूर धो लो और अपने हाथों से सजा दो पंचमुखी हार चाहिए तो पंचमुखी हार मैं अवश्य आपको दूंगा, लेकिन ऐसे भी महारानी रहते हैं और अपने सामने में बन जाओ, अपने मन पर संतुल धोले और उसको बात में जरूर जाओ। ठीक है महाराज, आज ऐसे कहेंगे तो मुझे तो बात नहीं करेगा। ये बात बहुत बड़ी बात है। हाँ मालिक, तुम तो आज से छिपाई है। हाँ हाँ, अगर ऐसा कुछ भी है तो मैं होता है। हमें बताओ, बेटी कंचन कुमारी एक पंचमुखी हार कारण मरने लगी। हाँ, तो मुझे खबर साफ सुनाया था। अच्छा ढंगा का कुछ मालूम तुम्हें कुछ पता नहीं? नहीं पता है। मास्टर सबसे कसम एक काम करो, चलो और आगे खुला की हाथ से सदा कपड़ा लगा, एक लीटर पानी डालो, 16 खुलेगी, समझ गई? हम अपना घर वाले से खोले। ठीक है, ले जाओ। हाँ, अबे तो मर्दाना कितना मोगी है खोलिए कपड़ा अपना जल्दबाजी से गिरना बड़े पैसा दे लो। अच्छा चलो रात
जुल्म किया। हाँ मालिक। एक भी सागर देश है राजा विजय सिंह है, उसके पास में पचमुखी हार है, केवल तो सरुआ की इलाका है, और खेती सागर में देश जादू जादू का खेती चलता है। मतलब जादू है मेरे राज से। लेकिन ये बताओ, मुझे पास में कोई जादू नहीं, मेरे पास बचेगा तलवार ले रही है, बेटे का तलवार से कैसे न रहूंगा, और बेटे तलवार की सवाल है तो मेरे सामने जादू है, जादू से गलती बन जाऊंगा। इसलिए कि सागर देश लौट नहीं आऊंगा। तुमने राजमाता पे ख्याल रखना, अगर कोई देश ज्यादा भरा जाए तो जैसे रूलन सिंह रण में रहता था, जिस तरीका से लाल दिल्ली का राज में जैसे तुम्हें लेकर चलाया था, वैसे से तुम्हें चलाना होगा। ठीक है महाराज, जय माँ दुर्गा की कृपा, आपका जीत हो। अरे लगे जाता है तो मैं खुद पैदा के और आज अपने साथ से मैं और एक पचमुखी हार देकर सीधी रात करूंगा। राजा भूला से कह देना कि मैं तो जा रहा हूं, अपने आंगन में एक तुलसी का पेड़ रोपेगी, शायद तब तक हरा भरा रहेंगे है महाराज, तब तक समझ में कि मेरा पति जीता है। शायद
तुलसी का पेड़ तो समझ जाओ खीरूधर सिंह मारा गया। ठीक है महाराज, मैं बोलूंगा बच्चा ले आजा भाई, सागर